हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष के बारे में, जिसको हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जानते हैं। और ये टोटल 4 बार लड़ा जाने वाला लड़ाई है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया 1767 से 1769 तक, और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया 1780 से 1784 तक। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया 1790 से 1792 तक, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया 1799 में। यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ा गया, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा गया हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था आप लोगों को बंगाल में द्वैत प्रणाली के बारे में। तो यहाँ से होता क्या है, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में इनकी जो अंग्रेज़ों की जो साम्राज्यवादी सोच होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो अपनी सत्ता अभी साउथ में भी पसारना चाहते हैं। तो दक्षिण में अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए इनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था मैसूर पे इनका आधिपत्य होना, इनका अधिकार होना। तो उस अधिकार मैसूर पे ही अधिकार करने के लिए इन लोगों ने टोटल 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। तो इस युद्ध के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर से कुछ टाइम पहले के बारे में समझते हैं। उसके बाद हैदर अली के आने के बाद, हैदर अली के शासक बनने के बाद के बारे में हम लोग फिर उसके बाद में इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि मैसूर के जो सरदार थे वो विजयनगर साम्राज्य के अधीन थे, और 1565 ईस्वी में तालीकोटा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, और 1612 ईस्वी में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर की सत्ता सौंप दी। तो यहाँ पे राजा शब्द जो होती है उनकी उपाधि नहीं होती है, यहाँ पे बस राजा शब्द उनका नाम का एक भाग होता है, राजा वेंकट द्वितीय का। तो 17वीं शताब्दी में वाडियार के वंशज ने अपने राज्य का काफ़ी विस्तार किया, और 1732 ईस्वी में राजा वाडियार चिक्का कृष्णराज के काल में मैसूर में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब 1731 से 1734 ईस्वी के मध्य में देवराज और नजराज नामक 2 भाइयों ने राज्य की समस्त शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। यहाँ पे देवराज मुख्य सेनापति हुआ करते थे, और नजराज राजस्व और वित्त विभाग के अधीक्षक हुआ करते थे। तो दक्षिण में निजाम, मराठों, अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए संघर्ष से मैसूर भी नहीं बच सका था। और तो दक्षिण में निजाम, मराठों, अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के मध्य में संघर्ष हुए, और इस संघर्ष से मैसूर भी अपने आप को नहीं बचा सका। 1753, 1754, 1757 और 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, और देवराज और नजराज इन आक्रमणकारियों का सामना करने में असफल रहे, और इस स्थिति में हैदर अली सामने आया। हैदर अली के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बतला देता हूँ। हैदर अली का जन्म 1727 ईस्वी में हुआ था, और उसने अपना जीवन जो है एक घुड़सवार के रूप में आरंभ किया था, किंतु 1761 ईस्वी में वह मैसूर का वास्तविक शासक बन बैठा। तो सत्ता प्राप्ति के साथ ही हैदर अली शक्तिशाली सेना के संगठन के प्रयास आरंभ कर चुके थे, और उन्होंने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार भी स्थापित किया, और 1763 ईस्वी तक उसने होजकोट, दोड़बेल्लापुर और बेदनूर आदि स्थानों तथा दक्षिण के जमींदारों पर अधिकार कर लिया। पानीपत के तीसरे युद्ध की पराजय के बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा पुनः शक्तिशाली हो गए। यहाँ पे पानीपत का टोटल 3 लड़ाई लड़ा गया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि लड़ा गया अकबर और हेमचंद्र के बीच में, जिनको हम लोग हेमू के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें कि मराठाओं का हार हुआ था। और पानीपत के तीसरे युद्ध की पराजय के बाद पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठा क्या होते हैं, पुनः जो होते हैं दोबारा शक्तिशाली हो जाते हैं। और 1764 ईस्वी, 1766 ईस्वी और 1771 ईस्वी में मैसूर पर आक्रमण कर उन्होंने हैदर अली को हराया और उसे धन और कुछ प्रदेश देने के लिए प्रेशराइज्ड किया।
ठीक है। किंतु 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के बाद एक अव्यवस्था पैदा हो जाती है और इसी अव्यवस्था का लाभ उठाकर हैदर अली ने 1774 ईस्वी से 1776 ईस्वी के बीच में न केवल अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त किया, बल्कि कृष्णा तुंगभद्रा घाटी के प्रदेश, बेल्लारी, कुडप्पा, गुही और कर्नूल के प्रदेशों को भी वापस प्राप्त कर लिया। तो अब हम लोग बात करते हैं पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसको हम लोग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के भी नाम से जानते हैं, और ये लड़ाई 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। तो बात 1766 से स्टार्ट होती है। 1766 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के एक निज़ाम होते हैं जिनका नाम होता है अली, उनके साथ में एक संधि करते हैं और इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने निज़ाम अली को हैदर अली के विरुद्ध सहायता देने का वादा किया और शीघ्र ही हैदर अली के विरुद्ध क्या होते हैं, निज़ाम, मराठा और कर्नाटक के नवाब एक संयुक्त मोर्चा बना लेते हैं। अभी इन तीनों ने ये डिसाइड किया था यहाँ पे कि ये तीनों मिलके अटैक करेंगे मैसूर पे, लेकिन हैदर अली ने भी इस संकट का बड़ी ही चतुराई से सामना किया और उसने मराठाओं को धन देकर और निज़ाम को कुछ प्रदेश देकर अपनी ओर मिला लिया और उसके बाद उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और कुछ ही समय बाद हैदर अली ने मद्रास को घेर कर अंग्रेज़ों को 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को मद्रास की एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेशराइज्ड किया और इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी प्रदेश थे, उसको छोड़ने का निश्चय किया। तो यहाँ पे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध इसी प्रकार से था। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसको हम लोग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से भी जानते हैं और ये लड़ाई 1780 से 1784 ईस्वी तक चला था। तो बात हम लोग 1771 ईस्वी से स्टार्ट करते हैं। तो 1771 ईस्वी में मराठा जो है मैसूर पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे हैदर अली को ये समझ में आ जाता है कि जो 1769 में आंग्ल मैसूर संधि किया गया था वह एक संधि नहीं होकर केवल युद्ध को ख़त्म करने का एक समझौता मात्र था। तो इससे अंग्रेज़ों से हैदर अली निराश हो जाते हैं काफ़ी और वो जो है फ्रांसीसियों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको फ्रांसीसियों से कोई भी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होती है। तो उसने कंपनी के विरुद्ध निज़ाम को और मराठाओं को अपने साथ मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा भी तैयार किया और जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजी कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया और इसके थोड़े समय के बाद अंग्रेज निज़ाम और मराठा को अपने साथ मिला लेते हैं और नवंबर 1781 में पोर्टो नोवा के स्थान पर हैदर अली को परास्त कर देते हैं और 1782 ईस्वी में हैदर अली ने पुनः कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजी सेना को परास्त कर दिया। लेकिन 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उनके मृत्यु के बाद जो युद्ध का संचालन होता है हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान करने लग जाते हैं और यह युद्ध भी यहाँ पे इस युद्ध का भी किसी भी प्रकार का रिजल्ट निकल कर सामने नहीं आया और मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के द्वारा जीते हुए प्रांत को वापस करने का निश्चय किया। तो इस प्रकार से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट होता है और इसके बाद स्टार्ट होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि चला 1790 से 1792 तक, जिसको हम लोग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के भी नाम से जानते हैं और यह 1790 से 1792 ईस्वी तक चला। तो बात यहाँ पे स्टार्ट होता है 1790 ईस्वी से। तो 1790 ईस्वी में होता क्या है, 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निज़ाम और मराठाओं से हाथ मिलाकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक संयुक्त सेना का गठन करते हैं और टीपू ने इस मोर्चे के विरुद्ध तुर्की से सहायता प्राप्त करने का एक प्रयत्न किया और प्रयत्न के हेतु उसने 1784 ईस्वी और 1785 ईस्वी में कस्तूनिया में एक राजदूत और 1787 ईस्वी में फ्रांस में एक दूत मंडल भेजा और अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण का मुख्य कारण टीपू के क्षेत्राधीन कोचीन रियासत पर त्रावणकोर के महाराजा द्वारा अपना अधिकार जताना था। कॉर्नवालिस ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए
त्रावणकोर के महाराजा का पक्ष लिया और टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और शीघ्र ही कॉर्नवालिस, वेल्लोर तथा अंबूर से होता हुआ बंगलोर पर मार्च 1791 में अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। और टीपू सुल्तान ने कॉर्नवालिस का काफ़ी दृढ़ता के साथ सामना किया, लेकिन थोड़े समय के बाद ही उन्होंने अपने आप को असमर्थ पाकर एक संधि कर ली और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार और मराठाओं को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग तथा निजाम को पेन्नार एवं कृष्णा नदी के बीच का भाग प्राप्त हुआ। और टीपू ने 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के स्वरूप में दिए तथा अपने 2 पुत्र अब्दुल खलीक तथा मुइजुद्दीन को ब्रिटिशों के पास बंधक रखा था। तो इस प्रकार से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और फिर इसके बाद तो अब स्टार्ट हम लोग करते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसको हम लोग 4th एंग्लो मैसूर वॉर भी कहते हैं, जो कि हुआ 1799 ईस्वी में। तो बात 1798 से करते हैं, क्योंकि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली का आगमन भारत होता है। और वेलेजली जो होते हैं वो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल होते हैं और वह टीपू सुल्तान के विरुद्ध आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते थे। और उसने टीपू के समक्ष एक सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन टीपू सुल्तान इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, 1799 ईस्वी में टीपू और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजली, हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया। दुर्ग यहाँ पे किला को बोला जाता है। और टीपू लड़ते लड़ते यहाँ पे मारे जाते हैं और उसके कुल सदस्य जो होते हैं वो वेल्लोर में कैद कर लिए जाते हैं। और कन्नर, कोयम्बटूर, वेनार, धारपुरम और मैसूर का समस्त समुद्री तट अंग्रेजी साम्राज्य को मिला लिया गया। यहाँ पे अंग्रेजी साम्राज्य को मिल गया, यहाँ पे सारा का सारा समस्त समुद्री तट जो होता है वो अंग्रेजी साम्राज्य को मिल जाता है यहाँ पे। और मैसूर की सत्ता जो होती है वो मैसूर के वाडियार राजवंश को सौंप दी गई और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विस की उपाधि यहाँ पे प्रदान की। तो इस प्रकार से एंग्लो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो नहीं पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।